हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। भाई देखो, जैसे आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी क्लासें प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही है। स्कूल हम जा नहीं सकते, घर से बाहर निकल नहीं सकते, लॉकडाउन चल रहा है। और इस लॉकडाउन में हम हमारी स्टडी को रेगुलरली चलाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ये प्रयास करना है कि हम घर बैठे ही आपकी स्टडी को, जैसे पहले चलती थी स्टडी वैसे अभी भी चलती रहे। इसलिए थोड़ा सा फोकस होकर हम घर बैठे ही पढ़ने का प्रयास करें। और इसीलिए हमारे स्कूल ने ये अभियान, एक तरह से क्रांति चलाई है जो ऑनलाइन स्टडी को बल देती है। और इसी स्टडी में आप लोगों का, जैसे 11वीं की क्लास की बात करें तो 11वीं क्लास हमारी अधूरी रह चुकी थी। कुछ चैप्टर्स हो चुके थे, थोड़े बहुत चैप्टर बाकी रह गए थे। तो अब हम आने वाले टाइम में आप 12वीं क्लास में प्रवेश कर चुके हो। जैसे गवर्नमेंट का आदेश है कि 11वीं क्लास को आगे एग्रीमेंट कर दिया गया है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और घर पर आप सब लोग सकुशल होंगे, अच्छे होंगे। और यही कामना करते हैं कि ईश्वर जल्दी से इस महामारी से हमें निजात दिलाए, ताकि हम लोग वही अपने स्कूलों में क्लास में बैठे हैं, वही बेंचों में, जिस बेंचों पर आप बैठ देते, वो सीट, वो आपका बोर्ड, वही आपके सारे टीचर्स आपको मिलें वापस। तो भगवान से यही प्रे करते हैं कि वही समय दोबारा जल्दी आए। बाकी इस चीज़ को छोड़ते हैं, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। देखो, हमारे बायोलॉजी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में आपको पता जैसे है ही सही कि बायोलॉजी जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, है ना। और दोनों पार्ट्स में से पहला पार्ट जो आता है वो बॉटनी का आता है, और दूसरा पार्ट आता है जूलॉजी। बॉटनी जो है उसमें भी आपके 5 यूनिट हैं, जूलॉजी में भी आप लोगों के 5 यूनिट हैं। अब आप लोगों को बॉटनी की जो 5 यूनिट है उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ, कौन कितने मार्क्स का है। उससे आप लोगों को ये प्रिपरेशन पता लग जाएगी कि किस यूनिट में हमें ज़्यादा फोकस देना है। ठीक है, देखो, पहली यूनिट है वो है आवृत बीजी पादपों में जनन एवं विकास। ठीक है, ये जो यूनिट है ये आपके 11वीं के सिलेबस से उसके ऊपर ही बहस है। जो 11वीं का सिलेबस में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था उसी के इंट्रोडक्शन के बेस पर ये पूरी यूनिट है। और दूसरी यूनिट है पादप कार्य की फर्स्ट। इसमें हमें ये देखना है कि जो पादपों में जो प्रोसेस होती है, यानी पादपों में कैसे पौधे जो होते हैं जल का अवशोषण करते हैं, किस प्रकार पौधों में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है, किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण होता है, किस प्रकार रसारोहण होता है, वो सारी बातें हमें इस यूनिट में करनी है। इस यूनिट के 2 पार्ट हैं, तीसरा पार्ट पादप कार्य की सेकंड है। ठीक है, आगे बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी। ये बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश में इसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की ऐसी शाखा है जो काफ़ी ज़्यादा हर क्षेत्र में, मतलब इस शाखा के द्वारा हम जो एडवांस जो प्लांट्स हैं, जो अभी के जो एडवांस प्लांट हैं, उनको इस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। जैसे संकर पादप का निर्माण कैसे होगा। नॉर्मली जो भी साइंटिस्ट होता है तो वो साइंटिस्ट अच्छी पैदावार बढ़ाने के लिए पौधों में जो कृत्रिम जनन करवाता है वही इस पूरी शाखा में पढ़ा जाता है। आगे देखो, आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं कार्यकी। अब आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं कार्यकी में ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कौन से पौधों से पैसा आर्थिक का में अर्थ पैसा कमाया जाता है, यानी जिसमें मसाले आ गए, औषधीय पादप आ गए, सजावटी पौधे आ गए, वो सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है कि मानव कल्याण के लिए कौन कौन से पौधे ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं जूलॉजी की। जूलॉजी में बात करें तो सबसे पहली यूनिट पढ़ेंगे मानव कार्य की फर्स्ट। सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको आपकी ह्यूमन बॉडी, जो आपकी ह्यूमन बॉडी, आपका शरीर है, उस शरीर के सारे जितने भी सिस्टम हैं उन सिस्टम के बारे में आपको स्टडी करनी है। सारे आधे सिस्टम इस यूनिट फर्स्ट में है और बचे खुचे यूनिट सेकंड में है। इसी तरह मानव भ्रूणिकी, इसमें आपको पढ़ना है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण का विकास कैसे होता है। मनुष्य के भ्रूण के विकास के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो लिख रखा है मानव भ्रूणिकी। आगे आता है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। मेंडल जो है, मेंडल ने जेनेटिक्स के बारे में बताया था, तो वो पूरी चीज़ें जो हमें जेनेटिक्स से संबंधित चीज़ें हैं, जीन, जीनोम, वो सारी बातें हमें
आनुवंशिक विज्ञान। पांचवा टॉपिक हमारा आता है मानव कल्याण एवं स्वास्थ्य। अब देखो स्वास्थ्य की तो आप लोग अभी जान ही रहे हो कि जो इम्यूनिटी पावर है हमारी प्रतिरक्षा तंत्र, वो वाला चैप्टर आपके इस चैप्टर में है। उसके बाद जितने भी रोग होते हैं, किस जीवाणु से होंगे, किस वायरस से होंगे, किस प्रोटोजोआ संख्य जंतु से होंगे, वो सारी बातें हैं हमें इस यूनिट में करनी है। अब मोटा मोटा देखा जाए तो ये जो सारी यूनिट हैं उन सारी में जैसे यूनिट फर्स्ट की बात करें तो यूनिट फर्स्ट जो है वो 4 मार्क्स की है, जो यूनिट सेकंड है वो 9 मार्क्स की है, यूनिट थर्ड 5 मार्क्स की है, ये भी 5 मार्क्स की है और ये भी 5 मार्क्स की है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे बॉटनी से रिलेटेड। अब जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में जो यूनिट फर्स्ट है वो है 7 मार्क्स की, ये भी 7 मार्क्स की, ये 4 मार्क्स की और ये 5 मार्क्स की। ठीक है, अब हम सबसे पहले बॉटनी का पार्ट लेंगे। बॉटनी के पार्ट में हम लेंगे पहले सबसे पहले यूनिट फर्स्ट। ठीक है, आवृत बीजी पादपों में जन्म एवं विकास। ठीक है,